हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने सोमवार को अपने हजारीबाग शहर स्थित सांसद सेवा कार्यालय सभागार में बीते संसद के मानसून सत्र 2025 से लौटकर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने बताया कि संसद का मानसून सत्र 2025 कुल 21 कार्यदिवस का रहा। 21 जुलाई से शुरू होकर यह सत्र 21 अगस्त 2025 को संपन्न हुआ। उन्होंने इस सत्र के लोकहित के अपने क्रियाकलापों की विस्तृत जानकारी साझा की। ये 5वां सत्र जो है इस टर्म का जो है शुरू हुआ, दुर्भाग्य से ये लगभग पूरा का पूरा सत्र जो है वॉश आउट हो गया। केवल 2 दिन, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा हुई, वही 2 दिन चल पाया। तो इस पूरे सत्र में मैंने 40 प्रश्न जो है स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चन जो है वो डाले। इसमें 32 इस क्षेत्र से संबंधित था और 8 जो थे वो जनरल थे, जो पूरे देश को जो प्रभावित करता है वो ऐसे प्रश्न थे। इसमें से 3 स्टार कैटेगरी के प्रश्न थे और बाकी 37 जो है वो अनस्टार कैटेगरी के प्रश्न। इसके अलावे 19 बार 0 आवर का प्रश्न मैंने लगाया, इसमें लॉटरी के द्वारा इसमें हर दिन 20 लोगों को बोलने का अवसर मिलता है। तो 5 दिन मेरा नंबर आया। मैं बहुत लकी था, 5 अलग अलग विषयों पर मैं बोल सकता था अगर सत्र चलता रहता, लेकिन हंगामे के भेंट हो गया। केवल दिन जो है वो जो पैसा जो पॉन्जी स्कीम्स के द्वारा जमा किया गया था, उस पैसा को रिटर्न करने के विषय में जो है बोलने का अवसर मिला। 377 के अधीन जो मामले उठाए जाते थे वो 4 मामले भी हम लोगों ने उठाए। कुल मिला जुला करके जो 100% जितना मैं डाल सकता था, डालने के विषय में लिख करके दे सकता था, वो 100% हम लोगों ने दिया। 100% एक्सेप्ट भी हुआ। इसके अलावा अगर सत्र चलता तो कई एक विषय पर, कई एक डिबेट्स में, कई एक अलग चीज में बोलने का भी अवसर प्राप्त हो सकता था, जिससे कि क्षेत्र का और भी कुछ भला होता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि यह अवसर मुझे नहीं। विपक्ष ऐसा बोल रहा है कि विपक्ष केवल राजनीति करती रह गई। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बारे में राजनीति हुआ कि भाई प्रमाण दिखाइए, ये बताइए कि ट्रंप ने मध्यस्थता किया कि नहीं किया। भाई खुशी ये होनी चाहिए थी कि हमारा देश दबंगता के साथ इस युद्ध में जो है जीत करके आया, अपने उद्देश्यों की पूर्ति उसने की दबंगता के साथ। इस बात का इनको बिल्कुल खुशी नहीं था। इनको तो ये था कि भाई ये आपका प्रमाण दिखाइए, वो क्यों बीच में हस्तक्षेप किया वो बताइए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और अन्य मंत्रियों ने सब जवाब जो है दिया और देश की जनता ने उसको देखा। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर फायदा होगा। देखिए, ये बहुत ही बड़ा यूथ के लेकर के बहुत बड़ा बिल जो है वो समय पर आया है। बहुत सारे आत्महत्याएं हो रही थी, बहुत लोगों का जो है बिल्कुल जो फाइनेंशियल कंगालेपन के तरफ लोग बढ़ रहे थे। और ये एक हैबिट फॉर्मिंग चीज होता है। जुआ नशा के तरीके से होता है, जो आपको आदत लगाता है, लत लगने जैसा रहता है। तो यहाँ के युवाओं को अगर ये बैन हो जाता है तो यहाँ के युवाओं को इससे बहुत लाभ होगा। देखिए, SIR एक स्वतः प्रक्रिया है जो पहले से भी होता रहा है। ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले से होता रहा है और आगे भी होगा। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है, सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। और सरकार चुनाव आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, ये स्पष्ट है। तो ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, विपक्ष के साथी भी जानते हैं, राहुल गांधी जी भी जानते हैं। लेकिन देश को बरगलाने के लिए, देश को जो है बरगलाने की नीयत से उन्होंने पूरा इसमें हंगामा खड़ा किया, लेकिन इनको कोई समर्थन नहीं मिला, क्योंकि बिहार में ऐसा कोई नाम था ही नहीं जो कि व्यक्ति हो और उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं। देखिए, ये चुनाव में फायदा के लिए नहीं किया जाता, लेकिन लोकतंत्र में ये जरूरी है जो सरकार बने वो बहुमत से बने, लेजिटिमेट वोट से बने। बोगस वोट से और गलत वोट से अगर कोई सरकार बनता है तो वो लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं है। तो अगर मरे हुए लोगों का नाम, जिनका नाम डुप्लीकेट है उनका नाम, और जो लोग नहीं है उनका नाम अगर हटाया गया है तो ये बिल्कुल सराहनीय कदम है, सही कदम है। मैं चुनाव आयोग के इस का पूर्णतः समर्थन है।
देखिए, कॉम्पनसेशन के रेट को लेकर के चर्चा हुआ है, जो कट ऑफ डेट्स है उसके पुनः निर्धारण या उसको समाप्त करने के को लेकर के जो है चर्चाएं चली है। हम लोग जल्दी देखेंगे कि कुछ न कुछ भला आपको को अच्छा न्यूज़ सुनने को मिलेगा। प्रसाद जो है कि वोट चोरी का आरोप लगातार लगा रही है, क्या करें? ठीक है, किसी के व्यक्तिगत कमेंट पर हमको कोई कमेंट नहीं करना। वगैरह जो हुआ था उसके क्या? ठीक है, जोरदाग में किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा अपने जमीन को लेकर के प्रदर्शन किया, तो उसके लिए हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो जिनका विषय है वो अपना विषय, हमसे मदद अगर मांगने आएगा कोई, अगर या कोई गांव का विषय होगा, सार्वजनिक विषय होगा, जैसे इसी जोरदाग में भी हम लोग थोड़े दिन पहले एक तालाब को काटा जा रहा था एनटीपीसी के द्वारा, तो हम लोगों ने जा करके वहाँ उस तालाब को रोकने का काम किया था कि जब तक ऑल्टरनेटिव तालाब नहीं बन जाता तब तक इस तालाब को नहीं काटा जा सकता है। ये हम लोगों ने किया था। किसी का व्यक्तिगत हित के लिए हम लोग काम करने वाले लोग नहीं हैं। देखिए, हजारीबाग बाईपास को लेकर के जो चतरा वाला जो रोड है वो बगोदर वाले रोड के साथ बाहर बाहर जुड़े एक बाईपास का निर्माण हो, उसको लेकर के, और आपको ये सुल्ताना से लेकर के बिहार के बॉर्डर तक जो सड़क है उसका निर्माण को लेकर के जो है मैं गडकरी जी के पास गया था, और दोनों में ही सकारात्मक जो है जवाब मिला है। हमको उम्मीद है कि आगे इस पर जरूर कार्रवाई होगी। इसी रोड को लेकर के वो काम रुका हुआ नहीं है, राज्य सरकार ने उस काम को समाप्त कर दिया है। वो जो है रांची NH-33 से लेकर के ये जो पसई बगीचा तक की रोड आया है, उसमें भी दो जो ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, वो पेंडिंग है। ये राज्य सरकार का काम था और ये काम अब स्थगित हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन इसके बाद जो है अभी केंद्र से हम लोगों ने आग्रह किया है, मेरू के पास नागवा टोल के आसपास से गुजरते हुए इस NH-33 को बाईपास करते हुए जो आपका चतरा वाला जो रोड है वहां पर सुल्ताना के आसपास में उसको ले जाया जाए तो बहुत ट्रैफिक को बहुत राहत हो जाएगा, क्योंकि लोग अभी जिनको पटना रोड से रांची रोड जाना रहता है वो आसानी से चले जाते हैं। अब अगर पटना वाले रोड से किसी को कटकम सांडी वाले रोड पे, चतरा वाले रोड पे या बड़का गांव वाले रोड पे जाना होगा तो भी इससे आसानी होगी।